सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को गुजरात में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला माना जाता है। अतीत में कई आक्रमणों के कारण और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद कई बार पुनर्निर्मित किया गया। ये स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। मंदिर को 16 बार नष्ट किया गया था और फिर से बनाया गया और हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता था। मंदिर की उत्पत्ति के पीछे की कहानी इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार चंद्र अथवी और अनुषा के पुत्र थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र से करते समय दक्ष ने चंद्र से एक वचन मांगा। उन्होंने चंद्र से कहा कि वो उनकी सभी 27 बेटियों से समान प्रेम करे तथा उनके साथ समान व्यवहार करे। विवाह के कुछ समय बाद चंद्र ने अपनी एक पत्नी रोहिणी के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो गए। वो अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताता था और अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करता था। रोहिणी को दी गई वरीयता को देखकर दक्ष की 26 पुत्रियां अप्रसन्न हो गई। वे अपने पिता दक्ष के पास गए और सारी स्थिति बताई। अपनी अन्य 26 पुत्रियों के साथ हुए पक्षपात और अन्याय को देखकर दक्ष क्रोधित हो गए। इस क्रोध में उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वो अपनी चमक और आभा खो देगा और अंततः लुप्त होकर मर जाएगा। मरते हुए चंद्र को समझ कुछ नहीं आया कि क्या करे और उन्होंने दक्ष से अपना श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्र भगवान ब्रह्मा के पास शाप से मुक्ति पाने के लिए गए। ब्रह्मा ने चंद्र को सलाह दी कि यदि वो भगवान शिव को उनके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके प्रसन्न करे तो वो श्राप से मुक्त हो सकते हैं। आशा की इस पतली किरण को थामे हुए चंद्र प्रसिद्ध पवित्र भूमि प्रभास पटन गए। एक लिंग की स्थापना की और शिव से प्रार्थना की। चंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और कहा कि यद्यपि मैं दक्ष के श्राप को पलट तो नहीं सकता, परंतु कुछ हद तक उसे नरम अवश्य कर सकता हूँ। इस दिन से शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक तुम्हारी चमक बढ़ती रहेगी और फिर कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक तुम क्षीण हो जाओगे। पूर्णिमा के दिन तुम अपने तेज से पूरे संसार को भर दोगे और अमावस्या के दिन गायब हो जाओगे। चंद्र को बढ़ते घटते का विचार से निराशा हुई। शिव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे अंध्रचंद्र धारण करेंगे ताकि वो अपने भक्तों का ये दिखा सके कि वो अपने सबसे बुरे क्षणों में भी उनके प्रिय है। इस प्रकार शिव को चंद्रशेखर या सिर पर चंद्र धारण करने वाले के रूप में जाना जाने लगा। तभी से भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम धारण किया और वहाँ सदा के लिए निवास करने लगे। अंततः मंदिर को सोमनाथ नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्र के देवता। शिव का आशीर्वाद पाकर चंद्र को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और इसी कारण इस शहर को प्रभास भी जाना जाने लगा। मूल सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्र ने शुद्ध सोने से किया था, जिसे बाद में रावण ने चांदी से, कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से, अंततः भीमदेव ने पत्थर से पुनर्जीवित किया था। इसके बाद मध्यकालीन शताब्दियों में आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर कई बार हमला किया। नवीनतम मंदिर लाल पीले पत्थरों से बना हुआ है।